आराध्या भट्ट कक्षा 8 की छात्रा होली विजडम स्कूल मानेश्वर से आज आप सभी के समक्ष अपनी एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मैं बेटी हूँ और अब मैं जी रही हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी कविता पसंद आएगी। यह कविता उस अजन्मी बेटी की है जो इस संसार में आने से पहले ही केवल लड़की होने के कारण सजा पा गई। लेकिन यह कविता दुख की नहीं है, यह कविता साहस की भी है, यह कविता प्रश्न भी है और यह कविता आह्वान भी है। माँ, क्या मैं सच में एक बोझ थी? क्या मेरी धड़कन सुनकर तुम्हें डर लगा था? मैंने तो बस एक ही सपना देखा था, तेरी गोदी में लोरी सुनते हुए सोने का। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, बस एक सांस लेने की इजाज़त चाहिए थी। क्या मेरी एक मुस्कान इतनी महंगी थी कि तुझे मुझे अपनी कोख में मिटा देना पड़ा? पापा, आप तो कहते थे बेटियां लक्ष्मी का रूप है, फिर मेरे आने की खबर सुनकर घर क्यों सोना कर दिया गया? मैं पूछती हूँ, क्या मैं सिर्फ एक डेंजर थी या मैं भी एक इंसान थी? मैं रोना चाहती थी पर आंखें नहीं थी, मैं चीखना चाहती थी पर मुंह नहीं था, मैं जीना चाहती थी पर मुझे इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब मैं एक सवाल हूँ जो हर गली हर चौपाल में गूंजेगा। क्यों मारा मुझे? क्योंकि मैं एक लड़की थी? तो सुनो, मैं वह लड़की हूँ जो कल एक डॉक्टर बन सकती थी, जो आज अंतरिक्ष की सैर कर सकती थी, जो खेतों में हल भी चला सकती थी और संसद में कानून भी। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ माँ, मुझे वो दुनिया दिख रही है जहाँ बेटियाँ स्कूल जा रही हैं। अब मैं चुप नहीं, अब मैं चल रही हूँ, कभी साइकिल से स्कूल तो कभी किताबों में इस देश को बदलने के सपने लेकर। अब मेरे हाथ में कलम है और उस कलम में इंक नहीं आग है। अब कोई बेटी अजन्मी नहीं कहलाएगी। अब हर गर्भ में एक भविष्य होगा जो माँ की कोख में नहीं समाज की सोच में लिखा जाएगा। क्योंकि जो बेटी बचती है वही देश बनाती है, जो बेटी उड़ती है वही समाज को ऊंचाइयां प्रदान करती है। अब मैं आंसू नहीं, अब मैं उत्तर बन चुकी हूँ। अब मैं सवाल नहीं समाधान बन चुकी हूँ। अब मैं आंचल सिर्फ पंख में नहीं पूरे आसमान से भर लाई हूँ। बेटी हूँ और मैं जी रही हूँ। मैं जानती हूँ ये कविता केवल शब्द नहीं, एक ऐसी सच्चाई है जो आज भी कई कोखों में पल रही है। लेकिन अगर एक भी मन बदले, अगर एक भी सोच जागे तो ये कविता सफल होगी। बेटियां अब मौन नहीं है, वे प्रश्न भी है और वे परिवर्तन भी है। आप सबका धन्यवाद। यह कविता हर उस बेटी की ओर से थी जो जन्म से पहले ही संघर्ष कर रही है, लेकिन इस दुनिया में वह अभी भी एक जीना चाहती है।